हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो कि प्रमुख संत कवित्री कश्मीरी कवित्री लल देद के बारे में है। इन्होंने जो वाक लिखे हैं वे बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं। अब देखेंगे, सबसे पहले हम कवित्री का जीवन परिचय देखते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री लल देद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी हमें नहीं मिलती है, लेकिन लल देद को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। इनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। लल देद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जैसे जिस तरह से हिंदी के भक्तिकालीन कवियों के जैसे कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के समय प्रसिद्ध है, उसी तरह लल देद की वाक भी प्रसिद्ध है। अपने वाक के जरिए इन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर, छोटी सोच से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। बेटा मार्क करेंगे इस चीज़ को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लल देद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं, भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। तो मांगते हैं कि जनता की सरल जन भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। ये काव्य सौंदर्य में काम आएगा। यही कारण है कि लल देद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। सो नाउ समरी ऑफ दिस पोएम देखेंगे हम इस समय का वाक का। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ कश्मीरी कवित्री लल देद के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में, अब यह 4 वाक है, आज हम 2 पढ़ेंगे, 2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब आप देखेंगे पहले वाक में लल देद ने, कश्मीरी कवित्री लल देद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है कि वह ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयास कर रही है वह सभी व्यर्थ होते जा रहे हैं। और दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, जो हम दिखावा करते हैं उनका विरोध किया है और कहा है कि अंतःकरण में संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम हमें लिप्त होना चाहिए, लोभ लालच में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति हुई है। वे अनुभव करती है कि भव सागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। ये तो आप और हम भी जानते हैं कि जब भव सागर पार करना होता है तो हमारे कर्म ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। लल देद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना और सचमुच आत्मज्ञान होना ही ईश्वर की प्राप्ति में सहायक होता है। तो हम पहला वाक देखेंगे। कश्मीरी कवित्री लल देद कह रही है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। इस जीवन रूपी नैया को खींचने के लिए किससे खींच रही है जीवन रूपी नैया? नैया क्या होती है? नाव को कच्चे धागे की रस्सी से, अर्थात व्यर्थ के प्रयासों से। तो कवित्री, कश्मीरी कवित्री, भक्तिकालीन कवित्री, कश्मीरी कवित्री कह रही है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। कश्मीरी कवित्री लल देद कह रही है कि मैं इस जीवन रूपी नैया को किससे कह रही हूँ? व्यर्थ के प्रयासों रूपी कच्चे धागे की रस्सी से। अब वह कह रही है, पता नहीं कब मेरी पुकार ईश्वर सुन ले और कब मुझे इस भवसागर से पार कर दे, इस संसार सागर से पार कर दे, मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। पानी और यह सब व्यर्थ के प्रयास कैसे हो रहे हैं? उदाहरण स्वरूप वह कह रही है, पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। कह रही है कि जिस प्रकार माटी के कच्चे बर्तन में, एक सकोरा होता है मिट्टी का बर्तन, तो जब पकाया नहीं जाता और उसमें पानी भर दिया जाता है, उस मटके से पानी निकल जाता है। तो कह रहे हैं कि मेरे जीवन में
जो मैं प्रयास कर रही हूँ इस भवसागर को पार करने के लिए, तो वह प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे सकोरे में, कच्चे बर्तन में, मटके में पानी डाल दिया जाता है तो वह पानी उसमें टिक ही नहीं पाता है, वह बह जाता है। उसी प्रकार मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हो, घर जाने की चाह है कह रहे। जी का मतलब मन में, मेरे हृदय में बार बार इस संसार सागर को छोड़कर ईश्वर प्राप्ति का पुकार उठ रही है। हुक का मतलब पुकार, और मैं उस घर जाना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं सही राह पर नहीं जा पा रही हूँ, मेरे प्रयास सही नहीं हो रहे, सटीक नहीं हो रहे। इस वाक में आप देखेंगे सरल भाषा का प्रयोग किया गया है और रह एक ही शब्द एक से अधिक बार आया है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है, जैसे रस्सी मानव जीवन का प्रतीक है। ओके, और घर का मतलब क्या है? परलोक से है, परलोक धाम से है, परलोक धाम का प्रतीक है। और नाव किसका प्रतीक है? देह का प्रतीक है। ओके, भाषा सरल है, सहज है, मधुर है, लयात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। ओके, और इसमें देखेंगे मुक्ति के सभी प्रयास निरर्थक हो रहे हैं, ये इसमें बताया। वह जल्दी से जल्दी ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है। नाउ नेक्स्ट वाक्य देखिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सो कवित्री इसमें कह रही है खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, बहुत सारा खा लोगे तो बदहजमी हो जाएगी, ऐसा नहीं। कवित्री, कश्मीरी कवित्री ललदेद यहाँ कह रही है कि हम ज़्यादा सुख सुविधाओं का भोग करेंगे इस संसार में, हम सांसारिक वस्तु को खा खा कर हम क्या करेंगे? खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो हम जब सांसारिक सुख सुविधाओं में ज़्यादा लिप्त रहेंगे तो हम अपना उद्देश्य ही भूल जाएंगे। होता है कि नहीं होता ऐसा? और व्यक्ति का कुछ भी नहीं कर पाएगा, हमें कुछ मिल ही नहीं पाएगा, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, और न खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर हम सारे सांसारिक सुख सुविधाओं का हम त्याग कर दें, हम संन्यास ले लें, तो हमें घमंड आ जाएगा, हम अहंकारी बन जाएंगे। तो कश्मीरी कवित्री ललदेद क्या कह रही है? सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सम खा, सम का मतलब समान, लेकिन यहाँ समान नहीं है, शम है। शम का अर्थात इंद्रियों का शमन करना। बाहरी जो इंद्रियां हैं, जिससे हमें मन करता है कभी पार्टी ऑर्गेनाइज करने का, पार्टी एंजॉय करने का, है ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, वह इंद्रिया, बाहरी इंद्रिया। तो कवित्री कह रही है सम खा तभी होगा संभावी। अगर हम बाहरी इंद्रियों को वश में कर लेंगे तभी हम संभावी हो पाएंगे, समान रूप से हम व्यवहार कर पाएंगे, समानता का हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो पाएगा, और तभी हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। बंद द्वार, ज्ञान चक्षु जो बंद हैं वह सांकल खुल जाएगी और हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। सो आपने देखा कश्मीरी कवित्री ललदेद ने किस प्रकार हमें मनुष्य को संभावी होने के लिए प्रेरित किया, और उन्होंने हमें क्या बताया है कि संभावी बनने के लिए क्या कहा है कि हमें सांसारिक वस्तुओं का भोग तो करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, समान भाव से व्यवहार करना चाहिए, अपनी बाहरी इंद्रियों को वश में करना चाहिए। और ये तभी होगा जब व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में कर पाएगा, और इससे मुक्ति का मार्ग सुगम हो जाएगा। तो देखा आपने कश्मीरी कवित्री ने कितनी सरल भाषा में हमें दोनों वाक्य समझाएं। अब हम नेक्स्ट 2 वाक्य दूसरे पार्ट में करेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।